Explanation from McFlecknoe. फुल मार्क्स 10 है और ये क्वेश्चन नंबर 1B इग्नू का है, जून 2023। अब देखिए क्या है। ठीक है। All human things are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. ये लाइन है। अब लिखा क्या है आंसर। The extract is the opening couplet from McFlecknoe by Dryden. A universal truth is expressed. क्या है? All have to die when time comes. वही वाला है। All human things are subject to decay. कल पहले मीनिंग समझाइए। Flecknoe has become old. बूढ़ा हो गया बेचारा Flecknoe. He needs a successor. मतलब उसके बाद मरने के बाद कोई चाहिए, सक्सेसर उसे कहते हैं। He thinks that Shadwell is the fittest son to be the next king. तो क्या सोचता है फ्लेक्नो कि उसका बेटा शैडवेल जो है, बहुत सारे बेटे हैं उनको हैं, बहुत सारा लड़का है, लेकिन सब यही सबसे फिट है, फिटेस्ट। शैडवेल इज मेच्योर इन डलनेस, एकदम गधा है, मेच्योर इन डलनेस में गधा है। व्यंगात्मक कविता है ना ये, इसीलिए सब है। ही इज़ द मोस्ट फूलिश ऑफ ऑल द सन्स, सब बेटों में सबसे मूर्ख यही है, मोस्ट फूलिश, इसीलिए ये उपयुक्त है राजा बनने के लिए। व्यंगात्मक कवि है, कविता है ये। 12 owls and 6 vultures, देखिए 6 तो उल्लू है, कहते हैं 12 में 12 उल्लू है और 6 vultures गिद्ध है। टेक पार्ट इन द कॉरोनेशन सेरेमनी, और ये उसका जो मुकुट, उसको राजा को मुकुट चढ़ाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में कौन है? 12 तो उल्लू है, 6 तो गिद्ध है। टेक पार्ट इन द कॉरोनेशन सेरेमनी, कॉरोनेशन राज मुकुट पहनाया जाता है। दिस शोज द एक्सट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ बिटर सैटायर। इससे क्या पता लगता है, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये लाइन एक बड़े सैटायर का एक कुछ अंश है। अब देखिए कारण क्या क्या है। ड्राइडन वॉज प्रो ट्रॉय, टॉरी, प्रो टॉरी है। टॉरी एक उसमें एक क्या कहते हैं, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है ना, तो टॉरी भी एक पार्टी है। प्रो टॉरी के प्रो बना पक्ष में था ड्राइडन। ही इज, अब हम पेज 2 में आ गए। His satire is against the members of the Whig party. और किसके खिलाफ ये सैटायर है? विग पार्टी के खिलाफ है। टॉरी विग दो पार्टी है इंग्लैंड का, तो ये विग पार्टी के खिलाफ है। ड्राइडन कैथलिक, कौन जात में, कास्ट का धर्म क्या था? रोमन कैथलिक था। इस अपोनेंट्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, तो धर्म का झगड़ा था, पॉलिटिक्स का झगड़ा था। ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन पोइट्री वॉज अ वेपन ऑफ सैटायर, और इस समय की लड़ाई के माहौल में कविता के लोग से लोग व्यंग करते थे एक दूसरे पर। पोइट्री वॉज अ वेपन, वह हथियार था। किसका? व्यंग का हथियार था ये। ड्राइडन सैटायर इज टू कॉस्टिक, हम लोग कह रहे हैं ड्राइडन का सैटायर जो है बहुत ज़्यादा कटाहा है, कॉस्टिक, कटाहा। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इट्स अ जेंटल सैटायर एंड इज़ मोर पॉपुलर देन मैकफ्लेक्नो। तो पोप का रेप ऑफ द लॉक है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छा ये सैटायर है, जेंटल सैटायर है। और क्या है, मैकफ्लेक्नो से ज़्यादा पॉपुलर है, ये ज़्यादा नामी है, ये ज़्यादा नामी है ये इससे। क्या इसमें बहुत कटु ज़्यादा नहीं होना चाहिए आदमी को, ये बहुत ज़्यादा कटु है ये वाला। लेट अस कंसीडर द पोइटिक डिवाइसेस। अब पोइटिक कंटेंट हो गया, अब पोइटिक डिवाइस को दीजिए। देर इज एलिट्रेशन इन एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। देखिए क्या है, एन 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 है, एक सिंगल लाइन दी है, और फिर क्या है, एम एम, देखिए एम 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 एम। तो ये देर इज़ अ, ये लगेगा आर्टिकल यहाँ पर, देर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स एम एंड एन। तो सब कुछ दिखा दिए कि हमको एलिट्रेशन क्या है, ये हमको पता है। अब देखिए अब क्या कहते हैं, इसमें नंबर देगा। वी में स्कैन द लाइन्स एज फॉलोज, और 2 लाइन है ये है, इसको स्कैन कर दीजिए। अब हमारे पेज 3 में, आखिरी पेज में स्कैन से ना क्या होता है, आपको नंबर ज़्यादा देगा मेरे समझ। हमको तो, हम तो ऑनर्स में अपना स्कैन किए थे, हम तो अपने समय तो टॉपर थे। देखिए आप लोग भी बनिए टॉपर, या अच्छा नहीं तो फर्स्ट क्लास में लाइए ज़रूर। देखिए, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके, देख रहे हैं, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड एक्सेंटेड। कौन थे?
1 2 3 4 5। और सेकेंड लाइन में देखिए, एंड वेन फेट सम मोनार्क्स मस्ट ओबे। इसमें भी है एक्सेंटेड करके 1 2 3 4 5। आज का द हीरोइक कपलेट हैज़ बीन यूज्ड, हीरोइक कपलेट यूज़ किया गया इसको। दिस मीन्स राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। ये दोनों में राइम लाइन है। ओबे, ये क्या है, ओबे और डिके, ये राइम कर रहा है। और 5 है तो हो गया राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर को कहते हैं हीरोइक कपलेट। इसी तरह आंसर लिखिए। अच्छा, आंसर को ना ज़्यादा नहीं लिखना है, 10 मार्क्स का है, इसलिए 200-250 वर्ड्स के बीच में लिखिए बस। मेरे ये 228 वर्ड्स है लगभग। इसे खूब लंबा मत कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। और खूब छोटा भी नहीं, छोटा में दीजिए, आप कैसे दिखाइएगा आपको अपना नॉलेज को। दैट्स ऑल, थैंक यू।